मैंने उससे थोड़ी ज्यादा बात करनी स्टार्ट करी एंड इवेंचुअली ही आस्क्ड फॉर माय न्यूड्स। और देखो मैं अपनी तो नहीं भेज सकता था। हेलो, क्या तुम्हें वो टाइम याद है जब 2019 में हमारे हाथ में नया नया इंस्टाग्राम लगा था? एंड उस समय लोग ट्रेंड नहीं थे भाई। मतलब कोई कुछ भी पोस्ट कर रहा है एंड मैं 9th क्लास में था, मैं तो कुछ भी पोस्ट कर देता था। एंड लिटरली भाई फैमिली ग्रुप्स में तो बहुत परेशानी थी भाई। इतने सारे मैसेज आते थे गुड मॉर्निंग के, फोटोज ही फोटोज भाई, स्टोरेज फुल। बड़े मुश्किल टाइम था भाई। तो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ स्टोरी टाइम अबाउट व्हाट आई डिड इन क्लास 9th एज अ टीनेजर, एज अ न्यू इंस्टाग्राम यूजर। तो अगेन ये बात है 2019 की। तो 2019 में मैं क्लास 9th में था एंड उस समय मुझे मेरी क्रश मिल गई थी इंस्टाग्राम पे। तो मैं एक लड़की को पसंद करता था। मैं जानता नहीं था कि मैं उसको कैसे कांटेक्ट करूं क्योंकि वो दूसरे स्कूल की थी, बट मुझे मिल गया इंस्टाग्राम और मुझे मिल गई उसकी आईडी। तो अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड एंड आई गॉट रिजेक्टेड काइंड ऑफ। बट जो हुआ मेरे साथ उसके बाद मैं शांत तो नहीं बैठ सकता था। मेरे और भी कुछ दोस्त इंस्टाग्राम पे आ चुके थे और उस समय एक ट्रेंड चला था भाई कि गर्लफ्रेंड बना लो। और वो ट्रेंड याद है तुम्हें, जिसपे लोग स्टोरी पे लगाया करते थे कि टेल मी अबाउट माई सेल्फ, टू बी ऑनेस्ट, और भी बहुत सारी चीजें थी भाई। क्रेजी चलता था भाई इस समय मामला। भाई लोगों को पता ही नहीं था इंस्टाग्राम कैसे चलाना है। लड़के लड़की सब एक दूसरे को भेजने में लगे, रेट मी एज योर फ्रेंड। और भाई वो एक बहुत लंबी लिस्ट होती थी, कोई छोटी लिस्ट नहीं थी, वो बहुत लंबी लिस्ट थी कि उस पर तुम हर एक चीज पे तुम रेट करोगे कि तुम क्या मानते हो। और भाई वो वन वर्ड वाला तो सबसे बुरा। एक बहुत बड़ी लिस्ट होती थी कि हु एम आई टू यू, व्हाट विल बी इन फ्यूचर, आर वी गुड फ्रेंड्स और बेस्ट फ्रेंड्स। वो कहते हैं ना कि आपदा में अवसर ढूंढना, वो मैंने किया। सो इट हैपेंड कि हमारी क्लास में सबने इंस्टाग्राम आईडीज बनानी स्टार्ट कर दी थी क्लास 9th में। और लोग बेवकूफ होते थे, उनको पता नहीं होता था भाई कि कौन लड़की है कौन लड़का है। तो उसी चीज का मैंने एडवांटेज लिया एंड मैंने एक फेक लड़की की आईडी बनाई। मैं चाहता था कि भाई लोग वो दुख देखें जो दुख मैंने देखा। एंड मैंने क्या डिफरेंस देखा, मेरी खुद की आईडी उसमें 40 फॉलोअर है। एंड उस समय एक चीज थी भाई कि जिसके जितने फॉलोअर्स हैं वो उतना ज्यादा कूल है। भाई इसके 500 फॉलोअर है तो बड़ी कूल बात हो जाती थी। भाई इसके 500 फॉलोअर, मेरे भाई 40-50 थे, बड़ी मुश्किल से उस समय। अब तो फॉलोअर्स इट्स नॉट अ बिग थिंग कि तुम्हारे 500,000 तो हो ही जाते हैं आज के टाइम पे। सो मेरी खुद की आईडी में कभी मुझे कोई फॉलो रिक्वेस्ट नहीं भेजता था। मैंने जैसी एक फेक आईडी बनाई आकांक्षा करके, लिटरली 4 दिन के अंदर अंदर उस आईडी में 500 से ज्यादा रिक्वेस्ट आ चुकी थी। एंड मैंने फिर ना डिस्क्रिमिनेशन देखा यार इस सोसाइटी में कि हम लड़कों को क्या दंड मिला है। बट फिर वो आईडी को थोड़ा लेजिटिमेट फील करने के लिए मैंने सारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली एंड देन आई टारगेटेड वन ऑफ माई फ्रेंड्स। तो हिज नेम वाज वेल लेट्स अज्यूम कि उसका नाम है सोनम। तो व्हाट आई डिड वाज फेक आईडी बना दी थी एंड बहुत सारे लड़कों के मैसेज आ रहे थे, बट कईयों को मैं नहीं जानता था। बट समहाउ भगवान की कृपा मेरे पे बरसी और वो बंदे का मैसेज मेरे पास आ गया डीएम में। एंड भाई मैं तो अब लड़की हूँ, मैं अब लड़की हूँ भाई, मैं अब लड़का थोड़ा ना हूँ, मैं तो लड़की हूँ। मैं तो नखरे दिखाऊंगा तो मैं थोड़ा नखरे दिखाना स्टार्ट करे। आई वाज ट्रेन्ड एंड मैंने एक और म्यूचुअल फ्रेंड, मैंने उसको अपने ग्रुप में शामिल कर लिया था कि अब हम थोड़ा प्रैंक करेंगे भाई, मजा आएगा भाई, थोड़ा चिल करते हैं, ऐसे कुछ बनाते हैं, उल्लू बनाते हैं थोड़ा बैठ के। सो अगेन मैं और मेरे दोस्त हम दोनों लग गए काम पे। हमने बहुत तगड़ी प्लानिंग बैठा भाई, बहुत तगड़ी प्लानिंग। वी डिड सम ऑस्कर लेवल शिट। मैंने उससे थोड़ी ज्यादा बात करनी स्टार्ट करी एंड इवेंचुअली ही आस्क्ड फॉर माय न्यूड्स। और देखो मैं अपनी तो नहीं भेज सकता था। तो मैंने उससे कहा कि यार पहले तू भेज फिर मैं अपनी भेजूंगा, मैं अपनी तो नहीं भेजता ऑब्वियसली। एंड गेस व्हाट भाई, बंदे ने भेज दी। और वो भी कैसे, तौलिया में लपेट के भाई, पूरा बिल्कुल एकदम। वो मंजर में इमेजिन नहीं कर सकता, बट काफी सारी चीजें हैं, काफी सारी चीज। एंड उसका जो नाम मात्र का फलान मुझे दिखा, मैंने कहा यार ये चीज तो दिखाने वाली है, क्यों ना ये चीज सबको दिखाई जाए। बट मैं डिस्गाइज था तो मैं भी अपना डिस्गाइज तोड़ नहीं सकता था। सो आई थॉट कि थोड़ा रुकते हैं, थोड़ा निकालते हैं चीज। बहुत गलत काम किया भाई मैंने, बट ऑब्वियसली मैं भी एक बच्चा ही था। अब तुम एक बार सिचुएशन इमेजिन करो कि तुम्हारी फेक आईडी है और तुम्हारे एक दोस्त ने तुम्हें अपने फलान की फोटो खींच के भेज दी है, वो भी बिना ऐसे में भेजी है भाई बंदे ने। तो तुम्हारा मन नहीं करेगा अपने बाकी दोस्तों को दिखाने का। मैं ऑल बॉय स्कूल से था, हम लोग बहुत ओपन थे। बीइंग इन ऑल बॉय स्कूल मतलब कि तुम काफी ज्यादा फ्री हो, तुम्हारे पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है भाई, तुम एक खुले जानवर हो। सो व्हाट आई डिड, मैंने उसकी फोटो किसी दोस्त को नहीं भेजी, मैंने सीधे स्टोरी लगा दी। एंड मैंने स्टोरी लगा दी एंड उस समय तक मेरे 300-400 फॉलोअर्स तो हो ही चुके थे। एंड मेरे पूरी क्लास ऑलमोस्ट मेरी फॉलो करती थी, सब जानते थे, लड़कियां फॉलो करती थी भाई, सब आंटी अंकल सब फॉलो करते थे। मैंने उसके फलान की फोटो स्टोरी पे लगा दी भाई। और सिर्फ मैंने इतना नहीं करा, मैंने कम से कम उस स्टोरी में सबको टैग कर रखा था। और उस समय टैग ऐसे हिडन भी करने का इतना वो नहीं था दिमाग कि यार टैग हाइड कर देते भाई। मैंने सबको टैग कर रखा है लाइन से, इसकी आईडी, इसकी आईडी, इसकी आईडी, इसकी आईडी। और मैंने चैट के खींच के भेजी है सीधे, मैंने फोटो भी नहीं लगाई है, मैंने सीधे चैट के खींच के लगाई है। और मैंने सिर्फ एक बंदे को हाइड करा था, उसी बंदे को। बट अगेन आई वाज नाइव, ऑब्वियसली वो फोटोज तक पहुंच गई एंड फिर मैं वो डिलीट करनी पड़ी फॉर ऑब्वियस रीजन। जब मैं स्कूल गया अगले दिन, क्या मार लगाई भाई मेरी, बहुत बुरी मार लगाई इनने भाई। वो एक बंदा
बंदा हाथ छोड़ रहा था वो तो चीज समझ आ रही थी, बट भाई बाकी 10 लोग क्यों हाथ छोड़ रहे हैं? मेरे दोस्त ही हाथ छोड़ रहे हैं भाई, कोड़ते हुए फ्लाइंग किक मार रहा है, कुछ मार रहा है। बड़ी मुश्किल से मैं बच के आ गया बाहर। वो बंदा अपेरेंटली मेरा अच्छा दोस्त था, इसकी फोटो मैंने लगाई थी। तो हम लोगों के बीच में भाई, लड़कों के बीच में क्या ही होता है भाई, लड़कों की दोस्ती अलग ही टाइप की होती है भाई। लड़कियों के साथ लड़कियों का सीन नहीं होता है कि यार तूने ऐसा कर दिया तो मैं तेरे से कभी बात ही नहीं करूंगी। भाई लड़कों का ऐसा नहीं है, लड़के जाएंगे, दो मोमो खाएंगे, खुश रहेंगे और दोस्त बन जाएंगे। सिंपल था भाई। लड़कों का कोई ऐसा दिक्कत नहीं आती है भाई दोस्तियों में ऐसे यूजुअली, अनलेस तुम कुछ बहुत ही बुरा कर दो। बट इवेंचुअली चीजें नॉर्मल होनी स्टार्ट हुई कि ठीक है भाई अब कोई दिक्कत नहीं है। अब जो मेरा दोस्त था, जो मेरा पार्टनर इन क्राइम था उस समय, लेट्स अज्यूम उसका नाम है दिव्यांशु। इस बार उसने फेक आईडी बनाई। वो पहले मुझे प्रैंक कर रहा था, लेकिन भाई मैं एक बहुत ट्रेंड इंसान हूँ भाई, मैं इस जोन में बहुत पहले से हूँ, मैं बिल्कुल लॉक इन मोड में हूँ इस चीज में। तो ऑब्वियसली वो मुझे नहीं बना पाया, बट फिर उसने मुझे बताया कि वो लड़की वो है, एंड वो लड़की का नाम भी उसने ऐश्वर्या रखा था आईडी में, ऐश्वर्या समथिंग समथिंग। अब एक चीज सोचो, एक इंसान कितना बेवकूफ हो सकता है भाई, कितना बेवकूफ हो सकता है। अगर तुम्हारा एक बार कट चुका है, फेक आईडी से तुमने भेज भी दी और इतनी सारी चीजें हो गई तुम्हारे साथ, तो तुम ऑब्वियसली अब थोड़ा केयरफुल रहोगे, या फिर तुम्हें पता लग जाएगा कि भाई ये चीज बेकार है भाई। लेकिन मेरे दोस्त ने फिर से उसी बंदे को टारगेट करा, पहले बंदे को जिसको मैंने करा था, एंड भाई फिर से वही चीजें होनी स्टार्ट हो गई, फिर से बंदा प्यारे पड़ गया। लेकिन इस बार हमने थोड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने की सोची। जो मेरा दोस्त दिव्यांशु, उसने कहा कि यार ये लड़की मेरे घर के पास ही रहती है, ये स्कूल में पढ़ती है और बहुत भाई लेजिटिमेट आईडी बना रखी थी। मतलब पुलिस वाले भी एक बार सोचते कि भाई ये सही इंसान है। सारी फोटो एक ही लड़की की, कोई रैंडम लड़की की उठा के डाल रखी है, और भाई बिल्कुल एकदम लड़कियों की तरह ही बात कर रहा है, सब कुछ इंग्लिश। वैसे इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी, लेकिन भाई बात ऐसी कर रहा है बिल्कुल जैसे टिपिकल एक लड़की करती है आईसीएससी बोर्ड की। सो अगेन फिर से मछली फंस चुकी थी, और मोटी वाली मछली थी। हमने इस बार सोचा कि नोट्स वोट इज वेरी ओल्ड, अब हमें एक चीज करनी चाहिए, हमें इसे रिलेशनशिप में फंसाना चाहिए। तो अब सोनम भाई रिलेशनशिप में आ चुके हैं एक फेक लड़की के साथ, जो कि उसका एक बहुत अच्छा दोस्त है। एंड सोनम भाई खुश है भाई, सोनम पार्टी दे रहा है भाई स्कूल में आके लड़कों को, ले भाई तू पेटीज खाइए, तू ये खा। हमने खुद लड़कों ने उसको जाके पेटीज, अरे यार तू तो रिलेशनशिप में आ गया, चल पेटीज खिला। जाके लौंडे पेटीज खा रहे हैं, मोमो खा रहे हैं भाई, फुल एकदम पार्टी। साथ वो उसकी लव वाली चैट सारी रिवील करते जा रहे हैं सबको कि भाई ये देख। लेकिन ये दूसरी बार में हम सिर्फ दो ही नहीं थे, ऑब्वियसली स्टार्ट हम दोनों से हुआ था, बट इस बार पूरी क्लास को पता था, सिर्फ उस बंदे को छोड़ के, और कोई उसको नहीं पता था इस बार, क्योंकि वो सब एंजॉय कर रहे थे। उनको पता लग गया था भाई ये स्कीम बहुत बढ़िया है। हम उससे बात करते थे प्यार भरी, वो भी अनशन चीजें लिख रहा है, लव यू टू डार्लिंग, माय बेबी, माय सोना। तो स्क्रीनशॉट खींच के लौंडो को भेजा, एंड चैट इधर से उधर नहीं हो रही है, एक बार भी चैट इधर से इधर नहीं हुई कि भाई सोनम तक भेज जाए, नहीं भाई, बिल्कुल एकदम सबका बिल्कुल बराबर चल रहा है साहब। काफी चीजें हुई, हमने काफी लूटा उसको, ऑब्वियसली आधे महीने तक हमने उसको बहुत लूटा, हमने बहुत खाया, चॉकलेट्स वगैरह ली उससे, ये वगैरह। मेरा दोस्त दिव्यांशु तो बहुत कमीना था भाई, उसने वो भाई अपनी फेक आईडी से, लड़की की आईडी से उसको लिखता था कि यू डोंट गिव मी चॉकलेट और दिव्यांशु के हाथ भिजवा देना, और वो बंदा भाई दिव्यांशु को चॉकलेट देता था और दिव्यांशु लेके आता था कि हाँ मैं उसको दे दूंगा, और दिव्यांशु और मैं जाके बढ़िया खा रहे हैं भाई, चॉकलेट्स खा रहे हैं फ्री की। एंड ये सब होने के बाद एक टाइम आ गया कि हमने कहा यार अब बहुत लंबा खिंच जाएगा, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमें अपने पे भी फोकस करना है कि कोई लड़की फटाफट फंस जाए। सो हमने कहा कि चलो यार ये चीज अब खत्म करते हैं। तो ये चीज खत्म करने के लिए उस बंदे की जितनी भी स्क्रीनशॉट्स थे वो सब मैंने वापस स्टोरी पे डाल दिया। तो इस बार तो उस बंदे के लिए एक नेशनल शेम जैसी चीज हो गई थी कि भाई ये फिर से फंस गया। एंड इस बार सब जानते थे भाई, सब हंसे, किसी ने कुछ मारा बेटा नहीं भाई, वो बंदा थोड़ा चिढ़ गया था मेरे से। इवेंचुअली हम लोगों की वापस दोस्ती अच्छी हो गई, हम लोग वापस खाते पीते खुश होने लग गए। फिर आता है तीसरा बंदा, लेट्स अज्यूम उसका नाम है श्रेय। एंड गेस व्हाट, उसने क्या करा, वही बंदा फंसा लिया। उसने एक फेक आईडी बनाई, उससे सोनम को रिक्वेस्ट डाली, एंड सोनम ने एक्सेप्ट कर ली। सोनम ने सामने से हाय भेजा, एंड फिर से बातें शुरू हो गई। अब ये बंदा तीसरी बार फंसने वाला है, बट इस बार हमने कहा कि यार अब बहुत मारपीट हो जाएगी, तो हमने बातचीत करनी स्टार्ट करी कि ठीक है ठीक। इवेंचुअली वो बंदा फिर प्यारा पड़ गया, और अब इस बार वो बंदा दूसरी बार रिलेशनशिप में है, या फिर तीसरी बार रिलेशनशिप में। हमने फिर खाना खाना शुरू कर दिया भाई। वो बंदा मतलब वो होता नहीं है मेमोरी ऑफ अ गोल्ड फिश और ब्रेन सेल, वो बंदा भाई फिर से वही काम कर रहा है, हमें खिला रहा है, हमें पिला रहा है, हम खुश है भाई, हम तो मना तो ना करेंगे। इस बार हमने थोड़ा लंबी चीजें नहीं खींची, हमने कहा कि सिंपल रखते हैं। उस बंदे ने अपनी फेक आईडी से उसको कहा कि स्कूल के गेट के पास आ जाना, मैं आज तुमसे मिलूंगी। एंड इस बार लेकिन सोनम थोड़ा कॉशियस था भाई, थोड़ा कॉशियस था, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा था। इस बार उस बंदे ने कहा कि तुम मुझसे सामने से मिलने आओ, हम लोग पार्टी तो रोज खा रहे हैं, बट अब सामने से कैसे मिलने जाएंगे। तो हमने कहा कि हमें चीज को जल्दी खत्म करना पड़ेगा, आइडेंटिटी रिवील नहीं हुई, आईडी किसने बनाई है, तो कोई फंसेगा भी नहीं। तो हमने उसको कहा कि स्कूल के गेट के पास आ जाना, जो गर्ल्स स्कूल था, जैसे मैं नैनीताल में पढ़ा हूँ, तो वहाँ पे ज्यादातर स्कूल या तो ऑल बॉयज होते हैं या फिर ऑल गर्ल्स होते हैं। हम सब ऑल बॉयज में थे, एंड लड़के ऑब्वियसली ऑल गर्ल्स में थी। तो हमने उसको कहा कि वो ऑल गर्ल्स स्कूल के आगे आ जाना, गेट के आगे तक, एंड वहाँ पे मेरे लिए गिफ्ट्स वगैरह लेके आना। और वो बंदा भाई स्कूल खत्म हो गया, सब बच्चे घर को चले गए, वो बंदा 1-1.5 घंटे उस गेट के आगे खड़ा रहा, वो लड़की नहीं आई भाई। वो बंदा खड़ा है भाई चॉकलेट लेके, हमने इसकी दूर से फोटो खींची, हम अपने घर को चले गए, बंदा खड़ा हुआ था। उसके बाद से हमने उसको एक लाइव लेसन दे दिया कि यार सब पे ऐसे विश्वास नहीं करना चाहिए। फिर उसको मैसेज लिखता कि बाबू तुम आई क्यों नहीं, हमने उसको ब्लॉक
वक्त कर दिया कि यार बोरिंग हो जाएगा। इसके बाद हमें लगता था कि यार ये बंदे की अब कहानी मतलब ऑलमोस्ट खत्म ही है, अब इसको हम नहीं बना सकते, अब ये बंदा हो चुका है, अभी ट्रेंड हो गया। बट हमें आधे महीने बाद सुनने को क्या आता है, इस बार मैंने नहीं, दिव्यांशु ने नहीं, श्रेय ने नहीं, हम तीनों में से किसी ने आईडी नहीं बनाई है। इस बार आईडी किसी और ही सीनियर ने बना रखी है हमारे, और वो बंदा उससे बात कर रहा है फुल एकदम, पता नहीं कैसे फंसा भाई, चौथी बार। ऐसी कौन सी मछली होती है जो चौथी बार फंसती है कांटे में, और वो बंदा फंस चुका था भाई। हमारे पास ये खबर आने से पहले कि ये बंदा अब इससे बात कर रहा है एक और फेक आईडी से, एक खबर आने से पहले हमें उसके फलान की फोटो आ चुकी थी, उसने उसको भेज दिया। अब वो फोटो सीनियर्स में वायरल हो रही है, दूसरे स्कूलों की लड़कियों के पास जा रही है कि अबे यार ये देख, इसको देख। लेकिन कुछ भी कहो भाई, वो बंदा बहुत नॉन चलान था। 2 दिन मुंह बनाएगा, तीसरे दिन मोमो खाएगा, खुश रहेगा। पास्ट में देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने काफी सारी चीजें करी हैं गलत, बट इट वाज फन, राइट। वो फन होना चाहिए भाई, गलत हो ना हो भाई, चीज फन होनी चाहिए, एज लॉन्ग एज बहुत गलत ना हो। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना। ऑब्वियसली तुम पहली बार अगर ये चैनल देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो तुम, पैसे तो नहीं लगेंगे तुम्हारे। एनीवेज, बाय बाय।